नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या हैं और आप इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। प्लूरल इफ्यूजन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि किडनी पेशेंट में देखी जाती है। अक्सर किडनी पेशेंट्स में हम देखते हैं जब उनकी किडनी सही से काम करना बंद कर देती है तो उनके शरीर में दो वेस्ट मटेरियल सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। एक तो उनका क्रिएटिनिन लेवल और दूसरा उनका यूरिया लेवल। जब ये दोनों लेवल बढ़ते हैं तो इसके साथ साथ कई किडनी पेशेंट्स के शरीर में एक और समस्या होती है जो घर कर लेती है। वो होती है उनके शरीर में सूजन आ जाना, उनके शरीर में पानी का भर जाना। और जब ये पानी उनके शरीर में भरता है तो ग्रेविटी की वजह से ये पानी ज़्यादातर उनके पैरों तक पहुंच जाता है और जिसकी वजह से उनके शरीर में, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन देखने को मिलती है। और जब आप उनके पैर के उस स्वेलिंग वाले हिस्से को टैप करेंगे या प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे और ये जो गड्ढे पड़ेंगे इन्हें ही कहते हैं पिटिंग एडिमा। अब ये पिटिंग एडिमा जो होता है ये आपके शरीर में जब बनता है जब आपके शरीर में पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब आप लेटते हैं तो ये पानी आपके लंग्स तक पहुंच जाता है। और जब ये पानी आपके लंग्स तक पहुंचता है, ये फ्लूइड आपके लंग्स तक पहुंचता है तो इसी सिचुएशन को प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, जब आपके लंग्स में पानी भर जाता है। ये कैसे होता है इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो इस बोतल से समझते हैं कि कैसे आपका पानी आपके लंग्स तक पहुंचता है। आप ये समझिए आपके पैर हैं और जब इन पैर में पानी स्टोर है, जब आप लेटेंगे तो ये पानी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ये पानी तो ये आपके लंग्स में जाकर स्टोर होगा। और जब आपके लंग्स में ये पानी स्टोर होता है तो इसकी वजह से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। और ऐसा जनरली पेशेंट के साथ तब होता है जब वो सोते हैं, क्योंकि सोते टाइम वो लेटते हैं और जब वो लेटते हैं तो ये पानी उनके लंग्स तक पहुंच जाता है। और ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर उन्हें ईसीजी कराने की सलाह देते हैं और ईसीजी की रिपोर्ट्स भी उनकी कई बार खराब आती हैं। उसका रीजन ये रहता है कि आप इस इमेज में देखिए, जो आपके लंग्स हैं उनके बीच में आपको हार्ट दिख रहा होगा और जब आपके हार्ट में पानी पहुंच जाता है तो इसकी वजह से ही आपकी ईसीजी की रिपोर्ट्स भी खराब हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप प्लूरल इफ्यूजन से छुटकारा पा सकते हैं और इसके क्या कारण हैं। अब आपको कारण भी समझ आ गए, अब हम समझते हैं कि कैसे आप प्लूरल इफ्यूजन से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है अपनी केएफटी रिपोर्ट को। उसमें आपको चेक करना है अपना प्रोटीन लेवल और एल्बुमिन लेवल, क्योंकि आपका ब्लड जब पतला हो जाता है तो इसकी वजह से भी आपके शरीर में पानी भरने लगता है और जब ये पानी भरता है तो इसी की वजह से आप प्लूरल इफ्यूजन को फेस करते हैं। जब आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो आपका ब्लड पतला होता है, क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन एक बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। वो काम यही होता है, वो आपके ब्लड को गाढ़ा बनाता है, थिक बनाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में पानी स्टोर नहीं होता। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड ऑन करना है अगर आपका प्रोटीन लेवल आपकी केएफटी रिपोर्ट्स में कम है, क्योंकि फिर आप कुछ भी कर लें, अगर आपका प्रोटीन लेवल मेंटेन नहीं होगा तो आपके शरीर में सूजन बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपको प्लूरल इफ्यूजन को फेस करना पड़ेगा। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना होगा। अब प्रोटीन बढ़ाने के लिए आप नॉनवेज डाइट तक नहीं जा सकते, यानी आप चिकन नहीं खा सकते, आप मटन नहीं खा सकते, आप फिश नहीं खा सकते और रेड मीट तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है। अब आप इसकी जगह क्या खा सकते हैं, तो आप वेज प्रोटीन खा सकते हैं, आप घर में बना हुआ पनीर खा सकते हैं, आप मूंग दाल खा सकते हैं, और भी दालें खा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं मूंग दाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल फूड है और इसमें प्रोटीन की अमाउंट भी बहुत अच्छी होती है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। वहीं आप एग वाइट भी खा सकते हैं। आपको बस इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप नॉनवेज डाइट ना खाएं, क्योंकि इसकी वजह से आपके शरीर में क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ सकता है और बहुत तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि जब भी आप प्रोटीन की डाइट अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इसकी वजह से आपके क्रिएटिनिन लेवल में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन
अगर आप अपने ब्लड को थिक नहीं बनाएंगे तो इसकी वजह से आपके शरीर में कई और समस्याएं भी हो सकती हैं। जहां आपकी किडनी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी और कोई प्रॉब्लम अफोर्ड भी नहीं कर सकती। इसीलिए पेशेंट्स को थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाया जाता है इस सिचुएशन में। दूसरी चीज जो उन्हें करनी है, उन्हें अपना TSH टेस्ट कराना है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को चेक कराना है। अगर ये हार्मोन उनके शरीर में बढ़ा हुआ है तो उन्हें इसकी मेडिसिन खानी होंगी, जिसकी वजह से उनके शरीर में हार्मोन का लेवल मेंटेन रहे। क्योंकि जो आपका ये TSH है, थायराइड हार्मोन है, जो ये आपके शरीर में T3 T4 हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, और ये T3 और T4 हार्मोन आपके शरीर में जो भी प्रोटीन जाता है उसको आपके ब्लड तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड थिक होता है। जब आपको थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कितना ही प्रोटीन खा लें, वो आपके शरीर को लगेगा नहीं, उसकी वजह से आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होगा और आपके शरीर में जो सूजन लगातार बनी हुई है वो बनी रहेगी। तो इसलिए आपको एक टेस्ट इसका भी कराना होता है और इसके बाद अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना होता है। अगर वो आपको थायराइड से रिलेटेड मेडिसिन नहीं दे रहे होते तो आपको वो मेडिसिन लेनी होती हैं। तीसरी चीज आपको करनी है, आपके शरीर में जो पानी भरा हुआ है आपको उसको बाहर निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिमिटेड अमाउंट में पानी पीना है। आपको अपने पानी की अमाउंट को 500 से 800 ml तक कर देना है। जबकि बेसिकली एक किडनी पेशेंट को 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी अलाउ करा जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में जब आपके शरीर में सूजन है तो आपकी पानी की लिमिट को कम कर दिया जाता है, क्योंकि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी पानी काफी ज्यादा अमाउंट में स्टोर है। तो जब भी आपको प्यास लगे, आपको ऐसा लगे कि आपके होंठ सूख रहे हैं, आपका गला सूखा सूखा लग रहा है, तो आप हल्का हल्का पानी सिप सिप करके पी सकते हैं। जो भी शरीर में आपके पानी है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जो कि आपका चौथा टास्क है। यानी आपको चौथा काम जो करना है वो यही है कि अपने यूरिन आउटपुट को बढ़ाना है। आप पानी कम पिएंगे लेकिन आपका यूरिन आउटपुट बढ़ा रहना चाहिए। अब कई पेशेंट्स के साथ ये दिक्कत रहती है कि उन्हें यूरिन भी नहीं आता क्योंकि वो कम पानी पी रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना होगा, या आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपको डाययूरेटिक मेडिसिन खानी होंगी, यानी वो मेडिसिन जो आपके यूरिन आउटपुट को बढ़ा दें। जो भी पानी आपके शरीर में है वो आपकी किडनी फिल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। तो इसकी वजह से आपके शरीर में सूजन भी कम होगी, और जो प्लूरल एफ्यूजन की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, यानी आपके लंग्स में जो पानी भर रहा है, उससे भी आप फ्री हो जाएंगे। इन 4 तरीकों से आप अपने लंग्स में पानी भरने वाली प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि प्लूरल एफ्यूजन क्या है, इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके क्या कारण हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में ये सिचुएशन बनती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल रह गया है जो आपको लगा हो वीडियो में मिस हो गया है, तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप किडनी से रिलेटेड किसी भी बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन किडनी की बीमारी में सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी जाती हैं। इसके रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। कई किडनी पेशेंट्स जो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे होते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं, उन्हें रिजल्ट्स इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलते, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में उन्हें रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। तो आप भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ट्राई कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।